How many of you know that there was a time where God wanted you to go in a direction, but you went in another direction? Anybody? Or is it just me? कितने लोगों के जीवन में आपने ऐसा अनुभव किया कि जब आप जानते हैं कि परमेश्वर चाहता था कि आप एक दिशा में जाएं, लेकिन आप उसकी विपरीत दिशा में गए? कोई है यहाँ पर या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ? Did God force you? क्या परमेश्वर ने आपसे जबरदस्ती की उस समय? नहीं. So God does not control you 100%. सो परमेश्वर 100% नियंत्रण नहीं करता आपके जीवन If पे. God doesn't control you, what makes you think that He controls other people? अगर वो आप पर नियंत्रण नहीं करता तो आपको क्यों लगता है कि वो दूसरों पर नियंत्रण करता है? Have you heard this? God is in control, brother. क्या आपने सुना है परमेश्वर नियंत्रण में है भाई? Did you read that in the Bible? वचन में पढ़ा है कभी? If God was in control, do you think the earth would be in such a mess? अगर परमेश्वर नियंत्रण में होता तो पृथ्वी की ऐसी दुर्दशा होती? The problem is man is in control. समस्या ये है कि God मनुष्य is in charge, but that in charge gave the control to man. You are in control, not God. समस्या ये है कि मनुष्य नियंत्रण में है, परमेश्वर सब चीजों के ऊपर मालिक है, लेकिन उस मालिक ने अधिकार मनुष्य को दिया, नियंत्रण मनुष्य को दिया. आप हर एक चीज के ऊपर नियंत्रण. If God was in control and everything was happening which God was wanting, why did He give authority to us? अगर परमेश्वर ही नियंत्रण में था और सब कुछ उसकी मर्जी के अनुसार ही होता है तो फिर उसने हमें अधिकार क्यों दिया? Are you alive? जीवित हैं? Am I talking to the right set of क्या people? मैं सही लोगों से बात कर रहा हूं? See, many Christians don't like this message because it puts responsibility on their shoulder. बहुत से मसीह लोग इस संदेश को पसंद नहीं करते क्योंकि इसके द्वारा जिम्मेदारी उनके कंधों पे आती है. Amen? आमीन. So God gave authority to man. परमेश्वर ने अधिकार मनुष्य को दिया. Man gave authority to Satan मनुष्य ने अधिकार शैतान को दिया and made Satan the god of this world. और शैतान को पृथ्वी का राजा बना दिया. Then Jesus came, God came as a man. तब यीशु आया मनुष्य के रूप में. Please hear me carefully. सुनिएगा Who ध्यान gave से. the authority to Satan? किसने अधिकार दिया शैतान को? Man, मनुष्य ने. not God. परमेश्वर ने नहीं, Man. मनुष्य ने. So God came as तब परमेश्वर आया man मनुष्य and रूप में snatched it back from Satan और शैतान से छीन लिया वापस वो अधिकार and gave it back to us. और वापस हमें दे दिया. Let's see the scripture. ये वचन देखते हैं. Matthew 28:18. I'll read from the Amplified Classic Version. मत्ती 28:18 पास्टर एम्प्लीफाइड क्लासिक से पढ़ेंगे उसको. Jesus approached, breaking the silence, and said to them, all authority, all power of rule in heaven and on earth has been given to me. यीशु पास आए चुप्पी को तोड़ते हुए और उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है. Jesus take the authority back यीशु ने अधिकार वापस ले लिया and gave it to his church, gave it और to his body. अपनी कलीसिया, अपनी देह को दे दिया. So who has authority now? किसके पास अधिकार है अब? Who has authority now? किसके पास है अधिकार? Us. But if you don't do anything about that authority, you will live as people who have no authority. लेकिन अगर आप उस अधिकार का कुछ नहीं करेंगे तो आप अधिकारहीन लोगों की तरह जिएंगे. Are you with me? मेरे साथ हैं? Like that father who saw his son being kidnapped and did nothing. उस पिता की तरह जिसके सामने उसके बच्चे को अगवा किया जा रहा था और उसने कुछ नहीं किया उसका, Will be held guilty. हम भी उसके जिम्मेदार ठहराए जाएंगे. Amen? The Bible says give no place to Satan. That means you can give him place. बाइबल कहती है शैतान को कोई जगह मत दो अपने जीवन में. इसका मतलब आप शैतान को जगह दे You सकते cannot हो. say, God, why did you allow Satan? God would say, why did you allow Satan when I gave you my authority? आप ये नहीं कह सकते परमेश्वर क्यों आपने शैतान को मेरे जीवन में जगह दी. परमेश्वर कहेगा तुमने क्यों जगह दी जब मैंने तुम्हें अपना अधिकार दिया था. तो The Bible tells us, give no place to devil. बाइबल हमें बताती है शैतान को जगह मत दो. Amen? आमीन. Are you guys with me? मेरे साथ हैं? Let's see, Matthew 10:1. मत्ती 10 उसका 1 देख. We'll read some couple of scriptures and then I'll explain how we can walk in our authority. हम कुछ आयतों को देखेंगे फिर सीखेंगे कैसे हम अधिकार में चल सकते हैं. Matthew 28:18. Then he called his 12 disciples to him. He gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kind of sickness and all kind of disease. मत्ती 10 उसका 1. फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें
उन्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। Amen? You have authority over all kind of demons. आपके पास अधिकार है सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं के ऊपर। And Satan doesn't want you to know that. और शैतान नहीं चाहता आपको ये पता लग जाए। Say, I have authority. बोले मेरे पास अधिकार है। Say it as if you mean it. Say, I have authority. ऐसे पूरे दिल से मैं जानते हैं इस बात को कि मेरे पास अधिकार है। But just knowing that you have authority is not enough. लेकिन सिर्फ ये जान लेना कि आपके पास अधिकार है ये काफी। You will have to exercise the authority. इस अधिकार को इस्तेमाल करना सीखना है। You will have to exercise the authority. इस अधिकार का इस्तेमाल करना है। Imagine there is a policeman कल्पना करें एक पुलिस वाला है and he is given responsibility to guard a bank. और उसको जिम्मेदारी मिली कि वो बैंक की सुरक्षा करेगा। And the government has given him authority. और सरकार ने उसको अधिकार दिया। And thief come. और चोर आया, They robbed the bank. बैंक में चोरी की, They killed some people. कुछ लोगों को मार दिया। This man does nothing. इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया And they went away. और वो लोग चले गए। And then he calls his headquarters. और फिर अपने हेडक्वार्टर में कॉल करते हैं He said, why didn't you do anything? और बोला कि अरे आपने कुछ किया क्यों नहीं? Is that right? तो ये सही होगा? They will say, we appointed you. वो कहेंगे हमने आपको नियुक्त We किया, gave you the authority. आपको अधिकार दे Why didn't you do anything? आपने क्यों नहीं किया कुछ? When you move, जब आप कुछ करते हैं heaven moves. स्वर्ग भी साथ में कुछ करता है। When you are silent, जब आप चुप हैं heaven is silent. स्वर्ग भी चुप है। That's why the Bible says, इसलिए बाइबल कहती है, whatsoever you bind on the earth, the heaven will bind it. जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग भी उसको बांध देगा। You are the legal representative of the kingdom of God. आप स्वर्ग के राज्य के कानूनी प्रतिनिधि हैं। Amen. आमेन। You cannot say, God, when will you do it? आप ये नहीं कह सकते प्रभु आप कब करोगे? Most believers ज्यादातर विश्वासी have just learned to beg before God and not exercise their authority. सिर्फ ये सीखते हैं कि परमेश्वर के सामने आके भीख कैसे मांगनी है, गिड़गिड़ाना कैसे है, लेकिन अपने अधिकार का इस्तेमाल करना नहीं सीखते। We have to learn to exercise our authority. हमें ये सीखना है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल कैसे करें। Amen. आमेन। Is there anybody of you that something was happening to you and it kept happening and you thought it will end and then it kept happening and it kept happening until you realize, what am I doing? क्या यहाँ पर कोई है जिसके साथ कुछ होना शुरू हुआ और आपको लगा अपने आप हट जाएगा, दूर हो जाएगा, लेकिन वो होता रहा, आपने कुछ नहीं किया उसका, जब तक आपने ध्यान नहीं दिया। Let me give you a personal testimony. I've acted stupid many times, so I'm teaching you from my failures. मैं खुद की कहानी बताता हूँ क्योंकि मैंने भी कई बार गलतियाँ की हैं और अपनी गलतियों से आपको बता रहा हूँ। So one time, एक बार, one day I got up, एक दिन मैं उठा, I had a little bit of cough. थोड़ा खांसी हो रही थी मुझे, I just ignored it. मैंने नजरअंदाज कर दिया। Then I saw in the evening it increased. फिर मैंने देखा शाम को वो बढ़ गई, I ignored. मैंने नजरअंदाज It's किया। just a cough, it will go away. खांसी है चले जाएगी अपने आप। Just drink ginger tea. जिंजर टी पिया। I didn't know it was an attack against my life. मुझे नहीं पता था मेरे जीवन के विरोध में वो हमला है। I want you to start seeing every sickness as an attack against मैं you. चाहता हूं कि आप हर एक बीमारी को आपके जीवन के विरोध में हमले की तरह देखो। You cannot be casual about the symptoms the enemy sends against you. जो लक्षण आपके शरीर में आते हैं उनको हल्का मत समझो। So one day became 3 days and I thought it is going to go away and it became a week and it became a month. एक दिन के 3 दिन हो गए, मुझे लगा चले जाएगी, हफ्ता हो गया और करते करते महीना हो गया। And it became so bad और वो इतना खराब हो गया that I wasn't able to confess the word anymore because I was continuously coughing. कि मैं वचन भी घोषणा नहीं कर पा रहा था क्योंकि निरंतर मुझे खांसी आने लगी। My ribs used to pain. They became so sore by coughing all night. मेरी पसलियों में दर्द होने लगा खांस कर रात भर। 1 month became 2 months. 1 महीना 2 महीने बन गए, 2 months became 3 months. 2 महीने 3 महीने बन गए, And now और अब it was in torment. I was in agony अब मैं सताव में था because my chest, my ribs were paining so bad. क्योंकि मेरी चेस्ट में, मेरी छाती में, मेरी पसलियों में बहुत दर्द हो रहा था। I didn't know what to do. मुझे नहीं पता था क्या करूं। I went to doctor. मैं डॉक्टर के पास गया। They said it's a tropical allergy. डॉक्टर ने कहा ये ट्रॉपिकल एलर्जी है, Start taking nebulizer. नेबुलाइजर लो।
Didn't work. काम नहीं करा, Nothing worked. कुछ काम नहीं करा, Until I went to my roof जब तक मैं अपने घर की छत पे ना गया and I became angry at devil. और मैं शैतान पर गुस्सा हो गया जाकर, I became angry at him. मैं गुस्से से भर गया उस पर, And on my roof, I began to shout on the top of my और voice. अपनी छत पर मैं अपनी आवाज ऊंची करके चिल्लाने लगा जितना हो सकता था। I said, Satan, take your dirty hands off my body. मैं कहने लगा, शैतान अपने गंदे हाथ मेरे शरीर से हटा। Nothing was happening in my life for 3 months, and within 30 minutes, all those symptoms went away. 3 महीने से मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा था और 30 मिनट के अंदर वो सारे लक्षण चले गए। Do you know God has given us the ability to be angry? क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने हमें क्रोध करने की क्षमता दी है? Anger is not bad if you release it on Satan and his demons. और वो क्रोध बुरा नहीं है अगर आप उसको शैतान और दुष्ट आत्मा पर खोलते हैं तो। Do you know God gets angry? आप जानते हैं परमेश्वर Do गुस्सा you know होता है? Jesus got angry? आपको पता है यीशु गुस्सा And the हुआ। Bible says Jesus is sinless. और बाइबल कहती है यीशु बिना पाप के था। Bible says be angry and do not sin. बाइबल कहती है क्रोधित हो मगर पाप मत करो। If you will not be angry at that cancer, if you'll not be angry at that symptom that devil is trying to bring in your body, it's not going to leave you. अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा उस कैंसर पे, उस बीमारी के लक्षण पे जो आपके शरीर पर नजर आ रहा है, तो आपको इसे छोड़ेगा नहीं। If you're not angry at how the enemy is destroying your business, if you're not angry at how the enemy is trying to destroy your kids, he will not go. अगर आप गुस्सा नहीं होंगे कैसे वो आपके व्यवसाय को खराब करना चाहता है, कैसे आपके बच्चों को बिगाड़ना चाहता है, तो वो जाएगा नहीं। We have to develop spiritual resistance to the enemy. हमें आत्मिक बल सीखना है कि हम दुश्मन का सामना कर पाएं। Amen. Devil is not a decent fellow. शैतान सभ्य व्यक्ति नहीं है। He will not go because you request him, dear devil, would you please go? वो इसलिए नहीं जाएगा कि आपने विनती निवेदन किया था, प्रिय शैतान आप प्लीज चले जाएं। He has to be kicked out by force. उसको जबरदस्ती लात मारकर भगाया I जाता है। said he will have to be kicked out by force. मैंने कहा उसको जबरदस्ती लात मारकर भगाया जाता है। When demons try to enter in your house, do you know this is your house? जब दुष्ट आत्माएं आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, आप जानते हैं When they try to bring a symptom, कोई लक्षण लाने की कोशिश don't be करती है, casual about it. तो उसको हल्का मत लो, Don't be casual about it. उसको हल्का मत लो। Jesus said in John 10:10, Satan has come to steal, to kill, and to destroy. He only has one mandate, and that is to steal, to kill, and to destroy. यीशु ने कहा यूहन्ना 10:10 में कि शैतान चोरी करने, हत्या करने और नाश करने आता है। उसका एक ही कारण, एक ही मकसद है आने का, चोरी, हत्या और नाश करना। Treat no symptom as small or big. You take authority. The moment you feel any symptom of any sickness is trying to enter your body, just become vigilant and say, devil, no, in the name of Jesus. This is my body. I do not allow you to afflict me in Jesus' name. कभी भी किसी भी लक्षण को छोटा या मामूली मत समझना, शैतान को डांटना, उसको अधिकार से कहना, शरीर, मेरे शरीर को छोड़कर निकल शैतान, ये मेरा शरीर है, तेरा कोई अधिकार नहीं। Amen. The quicker you act, hear this carefully. The quicker you act, the sooner that symptom will go. ध्यान से सुनिएगा, जितना जल्दी आप उस लक्षण के विरोध में आएंगे उतना जल्दी वो आपको छोड़ के भाग जाएगा। If you don't act, अगर कुछ नहीं करेंगे उसका, it will keep on increasing. तो वो बढ़ता जाएगा। Amen. We are people of authority. Say, I have authority. हम अधिकार के लोग हैं, बोले मेरे पास अधिकार है। And I didn't tell you why I went to the roof, because when I was praying, और मैंने आपसे नहीं कहा मैं छत पर, बताया कि मैं छत पर क्यों गया था। जब मैं प्रार्थना कर रहा था and I saw Lord Jesus Christ with a rod in his hand, और मैंने प्रभु यीशु को अपने उनके हाथ में एक राजदंड लिए हुए and देखा, I saw he was very strict. I've never seen him so strict. और वो थोड़ा स्ट्रिक्टली मुझसे बात कर रहे थे। मैंने कभी उनको इतना स्ट्रिक्ट नहीं देखा। And he said, why didn't you use the authority I have given you? और उन्होंने कहा क्यों तुमने उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जो मैंने तुम्हें दिया था।
And he spoke a scripture to me which I had not known at that time. और उन्होंने एक वचन मुझसे कहा जो मैंने उस समय नहीं जाना था। And I want to put Psalm 110 verse 2. भजन 110 उसकी दूसरी He आयत। said, stretch forth your rod out of Zion. उसने कहा, Rule in the midst of your enemies. तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा, तू अपने दुश्मनों के बीच में शासन कर। Rod represents authority. वो राजदंड अधिकार को दर्शाता है। And God is telling you, stretch forth your rod. परमेश्वर आपसे कह रहा है अपने राजदंड को बढ़ा, Stretch forth your authority. अपने अधिकार को बढ़ा। Tell that wicked thing to get out of your body. उस दुष्ट चीज से बोल अपने तुम्हारे शरीर को छोड़कर जाए। Tell that work of darkness to stop in Jesus' name. उस अंधकार के काम को कहे कि वो तेरे शरीर को छोड़ जाए। You stretch forth your rod. तू अपने राजदंड को बढ़ा। You rule in the midst of your enemies. तू राज्य कर अपने दुश्मनों के बीच में। Amen. आमेन। You do it. तू ऐसा कर। Say rule. बोले राज्य कर। Authority is given to rule. अधिकार राज्य करने के लिए दिया जाता है। Rule. राज्य करो। Cannot be casual with devil. आप शैतान को हल्का ना ले, उसकी For दुष्ट। James 4:7. याकूब 4 उसका 7। Amen. Therefore submit to God. इसीलिए परमेश्वर के अधीन समर्पित हो Resist the devil और शैतान का सामना करो। and he will. Does the Bible say he might? क्या बाइबल कहती है शायद वो छोड़ के चला जाए? No, the Bible says he will. बाइबल कहती है वो भाग निकलेगा। But when will he flee? कब भाग निकलेगा? When your life is surrendered to God जब- and you resist the devil. जब आपका जीवन परमेश्वर को समर्पित है और आप शैतान का सामना करते हैं। And you know this word resist, if you see it in the original manuscript, और ये जो सामना करना शब्द है मूल भाषा में अगर आप जानोगे, it doesn't mean शैतान जी. वो ऐसा नहीं है विनती करना डियर चले जाइए, please. प्लीज कैन यू गो अवे। No, resist means सामना करने का मतलब to है wear the armor and be ready for a fierce battle. लड़ाई के लिए कवच पहनकर तैयार हो जाना एक भीषण युद्ध के लिए। Are you getting what I'm saying? समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? See, what happens is many people, when they don't do anything about it, क्या होता है ना, बहुत से लोग जब कुछ नहीं करते उन लक्षणों any का, symptom then they get, कोई भी लक्षण आता है and they don't do anything और about वो कुछ नहीं करते उसका, it, after a while, कुछ समय बाद they accept it. उसको ग्रहण कर लेते हैं, They accept it. उसको गले लगा लेते They'll हैं, say, oh, बोलते हैं no, no, Pastor, not a big deal. अरे पास से बड़ी बात थोड़ी है, Just a little bit of itching थोड़ी every सी खुजली होती spring. है, हर Pastor, not a big deal. बड़ी बात नहीं है, Just a little bit of fluctuation in the blood sugar. बस थोड़ा सा शुगर लेवल ऊपर नीचे होता है, बस Not a big deal, Pastor. बड़ी बात नहीं है पास्टर, Just my knees pain. बस घुटनों में थोड़ा दर्द है, बस It is a big deal. बड़ी बात है वो। The enemy is trying to attack your body. दुश्मन आपके शरीर पर हमला कर रहा है, Take it a big deal. उसको बड़ी बात समझो। Say, Satan, no, this is the house of God. This is the temple of the Holy Spirit, and I'll not let you violate it. बोलो शैतान नहीं, ये परमेश्वर का घर है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं तुझे इसमें प्रवेश करने की जगह नहीं देता। Amen. Are you guys with me? मेरे साथ हैं? If you exercise authority, you are going to live long. Your children are going to live long. Their children are going to live long. अगर आप अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो आप लंबी आयु जिएंगे, आपके बच्चे लंबी आयु जिएंगे और उनके बच्चे लंबी आयु जिएंगे। Amen. आमेन। Cannot live with this sovereignty mindset. If God wants to do it, God will do it. इस मानसिकता के साथ नहीं जी सकते कि परमेश्वर को जो करना है वो करेगा। No. नहीं, God has given us authority. परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। Think about this. If God was doing everything, why is He telling us to resist? इसके बारे में सोचें, अगर परमेश्वर को ही सब कुछ करना है तो वो हमें क्यों कह रहा है शैतान का सामना करो? And if everything is allowed by God and everything is orchestrated by God, when you resist it, that means you are resisting the plan of God. और अगर सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही बनाया गया कि सब कुछ परमेश्वर ने ही तय किया कि ऐसा ही होगा, तो अगर वो कह रहा है सामना करो और जब आप सामना करते हो तो आप परमेश्वर की योजना के खिलाफ जा रहे हो।
Why would you want to resist the will of God? क्यों परमेश्वर की योजना उसकी इच्छा के खिलाफ जा रहे हो? Why is God telling you resist it? Because He says, this is not my will for you. तो फिर- Resist it, son. This is not my will for you. Resist it, daughter. Because this is not my will for you. तो फिर क्यों परमेश्वर कहता है सामना करो, क्योंकि ये उसकी इच्छा नहीं है आपके लिए। वो कहता है बेटा ये मेरी इच्छा नहीं है तेरे लिए, इसका सामना कर। वो कहता है बेटी ये मेरी इच्छा नहीं है तेरे लिए, सामना कर इसका। And put that scripture again. The Bible says, बाइबल कहती है resist him and he will flee away from you, not from God. और वो बाइबल कहती है उसका सामना करो तो वो भाग निकलेगा तुम्हारे पास से, परमेश्वर के पास से नहीं। Because devil knows he's already been whipped by Jesus. क्योंकि शैतान को पता है कि यीशु ने पहले उसकी हालत खराब कर दी थी, He knows he's defeated. उसको पता है वो हारा हुआ है, So he's not trying to fight with God. तो वो परमेश्वर से लड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा, But he's trying to come against you. पर आपके विरोध में आ रहा है। Now God says, अब परमेश्वर कहता है I have made you victorious. मैंने तुझे जय दे दी है, Resist him. उसका सामना कर। When you resist him, जब तुम सामना करते हो he will flee from you. तो वो भाग निकलेगा। Let me tell you something very simple. एक साधारण सी बात, If devil is not fleeing from you, अगर शैतान आपको छोड़कर नहीं भाग रहा, that means you're not resisting him. इसका मतलब आप उसका सामना नहीं कर रहे। As simple as that. सिंपल सी बात है। Have you heard of persistent cough? That's what doctor told me. It's a persistent cough. लगातार बने रहने वाली खांसी, डॉक्टर ने ये कहा था मुझे। You know persistent cough? It's persistent. वो लगातार ढिठाई से बनी रहती है। Persistent faith is the answer of persistent sicknesses. लगातार ढिठाई से बने रहने वाला विश्वास उत्तर है ढिठाई से बने रहने वाली You बीमारियों have के to लिए। become persistent in your faith. You have to become persistent in your authority. आपको अपने विश्वास में, अपने अधिकार में ढीठ होना पड़ेगा, उसमें लगातार बने रहना पड़ेगा। Amen. Are you guys with me? मेरे साथ हैं? This false teaching ये झूठी शिक्षाएं has sent so many Christians in grave before their time. इन्होंने बहुत से मसीह को कब्र में डाल दिया है उनके समय से पहले, Because they thought क्योंकि उनको लगा everything is happening by the will of God. सब कुछ परमेश्वर की So मर्जी से if हो रहा I'm है। sick, I'm sick because God allowed it. तो अगर मैं बीमार हूं तो इसलिए क्योंकि प्रभु ने उसकी इच्छा थी, उसने ऐसा करने दिया, Because something good will come out of it. क्योंकि इसमें से कुछ तो अच्छा होगा। Yeah. नहीं, You know, one time I went to meet a man एक बार मैं एक व्यक्ति से मिलने गया who's a preacher. जो प्रचारक हैं, And please understand my heart. मेरे दिल को समझेगा। There are genuine prophets in the body of Christ. मसीह की देह में सच्चे भविष्यवक्ता हैं, But there are many who call themselves prophets लेकिन- but are not prophets. लेकिन ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं पर वो नहीं है। And gullible Christians would swallow everything they say in the name of prophecy. और ना समझ मसीह सब कुछ खा लेंगे भविष्यवाणी के नाम में, जो कुछ उनको दिया जाएगा। And wrong prophecies have killed so many Christians. गलत भविष्यवाणियों ने बहुत से मसीहों को मार दिया है। So I went to him and he prayed for me and he said, young man, मैं उनके पास गया, उन्होंने प्रार्थना की, बोला जवान I'm seeing you're in ICU and your body is covered with tubes. मैं देख रहा हूं तुम आईसीयू में, तुम्हारे शरीर में ट्यूब लगी हुई हैं। Who was that speaking? कौन बात कर रहा था? ये Devil. Not शैतान God. बात कर रहा था, परमेश्वर नहीं। You should know who's the source. आपको पता होना चाहिए स्रोत कौन है पीछे। And he said, और उसने कहा you will have a terrible sickness. I see this. And then that's it. हमें वहां से I came out of this बाहर आया उस house. जगह से। I said, I rebuke it in the name of मैंने Jesus. कहा मैं इसको रद्द करता हूं यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। I refuse every word that this man spoke against me and my health. हर एक शब्द जो इस व्यक्ति ने मेरे और मेरे स्वास्थ्य के खिलाफ बोला, उसका मैं रद्द करता हूं इस समय In the name of Jesus. यीशु के नाम में। None of his word will come to pass. उसका कोई भी वचन मेरे जीवन में फल नहीं लाएगा, कोई भी वचन पूरा नहीं होगा। And it's been years, I don't know, 8-9 years. और कितने साल Nothing बीत happened. गए, कुछ नहीं हुआ And nothing will happen. और कुछ होगा भी नहीं। But my friend लेकिन मेरा एक दोस्त went to the same guy. उसी व्यक्ति के पास गया, Same guy. उसी व्यक्ति के पास। And he said, उसने कहा I'm seeing मैं देख रहा हूं that your bones are breaking. तुम्हारी हड्डी टूट रही है। And he received it. उसने ग्रहण कर लिया। Next day he was going in his Activa. अगले दिन एक्टिवा में जा रहा था, Bam! Bones गिरा, broken. हड्डी टूट गई। You have the authority to receive something in your life and you have the authority to forbid it in your life.
आपके पास अधिकार है अपनी जिंदगी में होने के लिए, कुछ ग्रहण करें, उसको अनुमति दें या फिर उसको रद्द करें, अनुमति ना दें, आपके साथ ऐसा हो। We cannot remain gullible baby Christians. We have to grow up. हम ना समझ बच्चे ईसाई नहीं रह सकते, हमें बढ़ना पड़ेगा, मजबूत होना होगा। You know why? पता है क्यों? बोल दो। क्योंकि अगर आप हो ईसाई तो शैतान है कसाई। Amen. But we are victorious sons and daughters of Lord Jesus Christ. लेकिन हम प्रभु यीशु नासरी के जयवंत बेटे और बेटियां हैं। प्रभु जी अगर आपकी इच्छा है उसको चंगा कर दो, मर जाओगे ऐसे। That's the worst prayer you can pray. सबसे खराब प्रार्थना है। If you don't know the will of God, search the scriptures and find His will. अगर प्रभु की इच्छा नहीं पता तो वचन में खोजो और पता लगाओ। Amen. आमेन। Apostle John says, we have this confidence that when we ask anything according to His will, He hears us. प्रेरित यूहन्ना कहते हैं हमें यह साहस है जब उसकी इच्छा के अनुसार हम कुछ मांगते हैं तो वो हमें देता है, हमें सुनता है। Amen. Jesus is God's will in action. यीशु परमेश्वर की इच्छा है दिखाई When you read the Gospels, you see the will of the Father. What was Jesus doing? जब आप He was going in every city and every town, healing the people, casting out demons, cleansing the lepers, raising the dead. That is the will of God for you. जब आप सुसमाचार पढ़ते हैं आप देखते हैं पिता की इच्छा यीशु के जीवन के द्वारा पूरी होती हुई वो बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्मा को निकालता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, मुर्दों को जिंदा करता है, ये उसकी इच्छा है। So please understand that. इसलिए समझिए, You can allow आप अनुमति दे सकते हो or you cannot allow. या फिर अनुमति नहीं दे सकते कि कुछ हो। It's not God. परमेश्वर नहीं है, God gave you His authority. परमेश्वर ने आपको अपना अधिकार दिया है।